तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी के भाषा से जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं उन्हें कर रहे थे। और कल हमने आपको इसका तीसरा प्रश्न करवाया था कि पाठ में से तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। और समानार्थी आपको पता ही है, समान अर्थ वाला, इसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हमें बताया गया था कि जो आप शब्द चुनेंगे समानार्थी शब्द, वो पाठ में होने चाहिए। और ये इन्हें हम आज करते हैं। बहुत सरल है। ये भाषा से के अंतर्गत आएगा, भाषा से का तीसरा है, इन शब्दों को, इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। पहला है मेहमान, अतिथि, दूसरा है उपहार, भेंट, तो इसमें शर्त क्या दी है कि जैसे मेहमान है तो ये पाठ में अतिथि दिया गया, उपहार, भेंट, देखा है, भेंट स्वरूप उन्हें बिगोनिया का एक पौधा मिला था। तो हमें पाठ में से इन शब्दों को ही चुनना है, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। क्योंकि हमें जो समानार्थी शब्द है वो पाठ में से ही आना चाहिए। पाठ मतलब पाठ 11 ऐसे थे नेहरू जी से ही आना चाहिए। बहुत सरल है। सालाना का है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता, वार्षिक का है, पाठ में सालाना नहीं है, वार्षिक है। तो हम इसे देखते हैं, सालाना की जगह पे लिखेंगे वार्षिक, आजादी, आज़ादी का अर्थ है स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है, तो स्वतंत्रता के पाठ से ये है स्वतंत्रता। इनाम का है पुरस्कार, नफरत, का अर्थ है घृणा, चिन्ह का अर्थ है प्रतीक दिया हुआ है। जैसे कि ये भी दिया था कि जो नेहरू जी अपने अचकन में लाल गुलाब लगाते थे, वो उनके प्रकृति प्रेमी होने का प्रतीक है। तो चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक। ये पाठ से ही शब्द किए हमने, घृणा। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे नेता ने बताया, महात्मा गांधी ने बताया था कि किसी से
डरो नहीं और किसी से घृणा ना करो। तो घृणा जो है नफरत के लिए हमने सब पाठ से ही चुना है। आप इसे पाठ से ढूंढने का भी प्रयास कीजिएगा। चिन्ह का प्रतीक मैंने बताया आपको, प्रतीक। अगला है दाखिल। दाखिल का प्रवेश। दाखिल क्या है? प्रवेश। प्रवेश। तो इसे मात्र उतार नहीं लेना है, आपका ये काम है कि पाठ में इन शब्दों को ढूंढ के उसको पेंसिल से रेखांकित करिए, तो तभी ये आप इस सही मायने में इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ढूंढने का काम आपका है, मैंने बीच में बताया भी है। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा बहुत आसान है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। तो कौन कौन से वाक्यांश दे रखे हैं हमें? बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला, ऐसे ही स्पष्टवादी कहा जाता है। बिना पक्षपात किए मतलब बिना किसी का पक्ष लिए, साफ साफ मतलब सच सच, यहाँ पे इसे स्पष्टवादी कहते हैं। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। मैं लिखता हूँ इसको, भाषा से का चौथा प्रश्न। भाषा से का चौथा प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखो। पहला है क। बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला। बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला। साफ साफ बोलने वाला। स्पष्टवादी। स्पष्ट वादी। दूसरा है ख। जो चित्र बनाता हो। जो चित्र बनाता हो। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। चित्रकार। स्पष्टवादी चित्रकार। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। ये पाठ में आया भी है। जिसके आने की तिथि न हो, उसे कहते हैं अतिथि। घ है वर्ष में एक बार होने वाला। होने वाला जैसे हम कहेंगे वार्षिक। वार्षिक। पांचवा और अंतिम है जो पहले रहा हो। जो
पहले रहा हो, इसे कहेंगे भूतपूर्व। भूतपूर्व। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बिना पक्षपात के साफ साफ बोलने वाले को स्पष्टवादी कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो पहले रहा हो भूतपूर्व। पांचवा प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है। हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग करना है। आपको पता है संज्ञा के 3 भेद हमने आपको बताए थे। कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं को मिला के रखा है, हमें उन्हें अलग अलग करके लिखना है। ये पांचवा प्रश्न है हमारा। प्रश्न है पांचवा, संज्ञा शब्दों को अलग अलग शीर्षकों में लिखो। शीर्षकों में लिखो। जातिवाचक संज्ञा पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। और हमें दे रखा है एक शब्द भी दे रखे हैं मिला जुला के, तो हम उन्हें भी लिख लेते हैं। पहले ये है घृणा, पहला शब्द है घृणा। उसके बाद है सचिव, अतिथि, फिर है कक्षा, प्रेम, भूमिका, रुचि, प्रतिभा, नेता, भूमि। तो शुरू करते हैं। इनको जातिवाचक और भाववाचक में बांट देते हैं चुन चुन के। जैसे आपने लिखा पहला घृणा। घृणा होता है भाव, मन का भाव होता है घृणा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। सचिव, सचिव होता है जातिवाचक संज्ञा, पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री, सचिव। ये जातिवाचक है। अतिथि, अतिथि भी जातिवाचक।
इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अतिथि। कक्षा जो है वो भी जातिवाचक है। कक्षा भी जातिवाचक है। पूरी कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेता, नेता भी जातिवाचक। और अंत में है भूमि, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक में हमने पहले घृणा लिखा, उसके बाद में प्रेम। प्रेम भी मन का भाव है, प्रेम। उसके बाद आते हैं भूमिका। भूमिका जो है ये भी जातिवाचक है, भूमिका। फिर चलते हैं रुचि। रुचि भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। और अंतिम है प्रतिभा, ये भाव है, प्रतिभा। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। और अब अपने अंतिम प्रश्न में चलते हैं। श्रुतलेख लिखो। श्रुतलेख आपको पता है सुनकर लिखना, सुन करके लिखना। कुछ बच्चे सुलेख और श्रुतलेख में अंतर नहीं समझ पाते। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, और हिंदी में जैसे बोला जाता है ठीक उसी तरह लिखा जाता है। या फिर हम कहेंगे जिस तरह से लिखा जाता है ठीक उसी तरह से पढ़ा भी जाता है। तो अगर आप गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे, अगर आप गलत लिखेंगे तो गलत पढ़ेंगे। तो मैं श्रुतलेख में सबसे पहले आपको उच्चारण आना चाहिए। अगर गलत उच्चारण अगर गलत होगा तो लिखने में भी आप गलती करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है कार्यक्रम, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है समर्थन, प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय, वार्षिक, भूतपूर्व, प्रतियोगिता, आंदोलन, उत्साहित। तो ये थे हमारे श्रुतलेख के शब्द। इसका अभ्यास करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये मुश्किल नहीं। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है, इसमें भाषा से का अंतिम प्रश्न भी है हमारा। ये छठा था, श्रुतलेख। तो उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, पाठ्यपुस्तक आपके पास है ही। पहला शब्द है कार्यक्रम, फिर व्यवहार, समर्थन, प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय, वार्षिक, भूतपूर्व, प्रतियोगिता, आंदोलन, उत्साहित। तो बच्चों ये था हमारा पाठ के अभ्यास प्रश्न भाषा से के अंतर्गत। सोचो और बताओ। तो नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता क्यों होंगे? क्योंकि वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और महात्मा गांधी के जो को मानने वाले वे भी देश के सबसे प्रिय नेता थे। तो ये कारण रहा होगा कि वे उनके अनुयायी थे, इस कारण से वे भी लोगों में काफ़ी प्रिय थे। इसलिए लगभग उन्होंने 17 वर्ष तक, अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री का भार संभाला, क्योंकि प्रिय नेता ही ऐसा काम कर सकता है। तुमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा, वे कैसे थे, तुम कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों को में भी नेहरू जी के गुण आने चाहिए। स्पष्टवादी, सच बोलना, निर्भीक, निडर रहना, प्रकृति प्रेमी, ये सब अच्छे गुण हैं, ये बच्चों को भी आना चाहिए। हम चर्चा के द्वारा करते ही हैं, आपको पता है। कुछ है जैसे 5 सितंबर, अब है अब करने की बारी। तो इसके बाद आप का पहला है कि हमें प्रधानमंत्रियों की सूची बनानी है, जो आपने बना ली होगी। ये मैंने आपको कार्य दिया था। 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, उसी तरह ये आपको करके आना है। इसका ख भाग है। तो इसके अलावा भी आप नेहरू जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे इंटरनेट से, और ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा में आप इसको सुनाएंगे। तो अब करने की बारी तो अधिकतर इसके नोटबुक में किया नहीं जाता है, तो ये आप इसे
करेंगे और चर्चा में ज़रूर इसमें शामिल होंगे। तो इसी के साथ हमारा बच्चों 11वां पाठ पूरा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही।